नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ पूरे फोकस के साथ आज 14 तारीख है ना, लगभग आधा महीना हम लगा चुके हैं। अब आधा महीना और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हाथ में कॉपी और पेन लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन करने और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करने के लिए साबरमती आश्रम का दौरा किया। हाल ही में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। 25 मई 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के द्वारा स्थापित यह भारत में गांधी जी का पहला आश्रम था। कौन सा? साबरमती, है ना। हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, अक्सर जब कोई हमारे जो सदस्य हैं या कोई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वे जब आते हैं तो उनको अक्सर यहाँ पर ले जाया जाता है, और जिसमें खेती, गाय पालन, खादी और रचनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया गया था। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, टूरिस्ट बन के ज़रूर जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक और जानकारी। इन्होंने हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था ये समारोह, मतलब वर्चुअल था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के प्रमुख गति शक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। गति शक्ति कार्यक्रम क्या है? बहुत बहुत ज़रूरी है गति शक्ति कार्यक्रम के बारे में जानना। ये है कि जो अब शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अलग अलग विभाग अलग अलग कार्य करते हैं। कभी कोई रोड बना रहा होता है, कभी कोई इसको खुद के पाइपलाइंस डाल रहा होता है, कभी कोई वहाँ पे खंभे गाड़ रहा होता है। इन सभी विभागों का एक साथ क्रियान्वयन हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। ये काफ़ी एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक योजना तो नहीं, एक कार्य है ना। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली अनेक जिम्मेदारियों को पहचानना और उन्हें बेहतर कार्य जीवन संतुलन बनाने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है। 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी ज़्यादा कर दी है, चाहे जिस भी सरकारी विभाग से वो हो, है ना। राज्य सरकार के यहाँ पर जो अधिकतर चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि राज्य सरकार की ही कार्यों में कोई एक राज्य शासन कुछ ना कुछ कर सकती है, केंद्र सरकार में केंद्र शासन कर सकती है, जो हम सभी लोग जानते हैं। अगली जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास, उद्यमिता और जल शक्ति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया। राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि कई मंत्रालयों को देख रहे हैं, अहम पद है इनका, है ना। फ्यूचर लैब्स केंद्र का इन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है सीडैक तिरुवनंतपुरम में। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, नामक इस अग्रणी पहल का जो उद्देश्य है, ये अगली पीढ़ी के लिए चिप डिज़ाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना है या विकसित करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेमिकॉन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। ज़रूर इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक एक प्रमुख समुद्री अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जहाज INS तीर द्वारा किया गया, जो प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का प्रमुख जहाज है। INS तीर का नेतृत्व प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन अंशुल किशोर ने किया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए।
क्यों लेना चाहिए? क्योंकि एक तो ये एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है ना। जब भी सैन्य अभ्यासों की बात आती है तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा सही है। क्यों ऐसी? देखिए, कुछ चीज़ें, किताबें हैं, है ना, नई किताबों का विमोचन होता है, सैन्य अभ्यास है या कोई दिवस है, इन सारी चीज़ों को क्यों अपने को पढ़ना ज़रूरी है? बहुत सारे होते हैं, करंट अफेयर्स के माध्यम से ही आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग पढ़ सकते हैं ईजिली। तो अपने को ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप लोग दीजिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।